Good morning, student. Once again, welcome to the third part of the video is matter around us fuels. ऑलरेडी जो लास्ट वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था आपका जो केमिकल प्रॉपर्टी की बेसिस पे हमने जो आपका डिवाइड किया था आपका एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर, और एलिमेंट को तीन पार्ट में डिवाइड किया था, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स के बेसिस पे डिस्कस किया था। आज जो डिस्कस करना है सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करना है। किसके बारे में डिस्कस करना है? सॉल्यूशन, जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सॉल्यूशन मतलब क्या? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, दैट इज नोन एज द सॉल्यूशन। तो आप एक तरह से बोल सकता है कि सॉल्यूशन क्या है? इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, दैट इज नोन एज द सॉल्यूशन। अगर इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना होगा तो सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, दैट इज नोन एज द सॉल्यूशन। अब बात ये, अगर इसको समझना है और डीपली में, तो सपोज मैंने एक बीकर में वाटर लेकर रखा है और वाटर के अंदर शुगर डाल रखा है और शुगर को स्टिर करने के बाद आप कुछ देर के बाद देखेंगे कि जो शुगर है आपका फुल्ली डिजॉल्व हो जाता है। तो मतलब जो शुगर है वो आपका सॉल्यूट हो गया और वाटर आपका क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया। तो इसको अगर क्वेश्चन अगर आता है तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सॉल्यूट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सॉल्वेंट? The substance which is dissolved in the solvent, that is known as the solute. या solvent क्या है? The substance which dissolves solute particle in it, that is known as the solvent. और जहाँ तक आप लोगों को याद होगा कि water is called as the universal solvent. Understood? तो solution मतलब solute plus solvent, that is known as the solution. या आप solution कह सकता है it is a homogeneous mixture of two or more substance. Understood? Next, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन वैसे देखा जाए तो हम लोग सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बेसिस पे भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन को, बट यहाँ मैंने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन डिस्कस किया है ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। ये मैंने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन डिस्कस किया है पार्टिकल के साइज के बेसिस पे। तो पार्टिकल के साइज के बेसिस पे सॉल्यूट को हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। फर्स्ट मैंने लिखा है सॉल्यूशन, आपकी बुक में दे रखा है जिसको हम ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं। सेकंड हो गया सस्पेंशन सॉल्यूशन एंड थर्ड वन इज द कोलॉइडल सॉल्यूशन। ओके, so solution can be classified on the basis of the size of the particle of solute particles. It can be classified into 3 parts. That means solution, that is considered as the true solution, second suspension solution and third one is the colloidal solution. इसको समझाने के लिए मैंने 3 एग्जांपल लिया है। एक बीकर मतलब 3 बीकर्स लिया है, तीनों बीकर के अंदर जो वाटर है वो आपका सॉल्वेंट का रोल प्ले करेगा। उसके बाद फर्स्ट बीकर में मैंने सॉल्ट या शुगर लिया है, सेकंड में चॉक पाउडर एंड सैंड, थर्ड में मैंने ले रखा है मिल्क या इंक। ठीक है, तीनों बीकर को लेने के बाद सॉल्यूट डालने के बाद सारे को क्या मैं करूँगा? स्टिर करूँगा और स्टिर करने के बाद आप फर्स्ट वाले बीकर में देखेंगे कि आपका जो शुगर या सॉल्ट है वो आपका फुल्ली डिजॉल्व हो जाएगा। इस तरीके के सॉल्यूशन को हम बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन। तो पहला प्रॉपर्टी अंडरस्टूड। सस्पेंशन में आप स्टिर करेंगे तो ये आपका फुल्ली डिजॉल्व नहीं होगा। कोलॉइडल में आपका लाई करेगा आपका बिटवीन द होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस। ये लगेगा कि होमोजीनियस है और हेटेरोजीनियस है, बट इसको एक्चुअली हेटेरोजीनियस के कंडीशन में डालते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है what are the properties of solution या what are the properties of suspension and what are the properties of colloidal solution, या differentiate between the properties of solution, suspension and colloidal। first true solution में आपके पास क्या? it is a homogeneous solution। ये आपका heterogeneous है और ये भी आपका heterogeneous है। फर्स्ट पॉइंट homogeneous true solution, ये आपका heterogeneous है और ये भी आपका heterogeneous है। ट्रू सॉल्यूशन में साइज ऑफ पार्टिकल इज लेस देन 1 नैनोमीटर। एन मतलब आपका होता है नैनोमीटर और 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। इसमें जो पार्टिकल का साइज होता है 10⁻⁹ से भी छोटा होता है, जिसके कारण इसको हम लोग खुली आंखों से देख नहीं सकते। इट कैनॉट बी सीन बाय द नेकेड आई। अंडरस्टूड? और ये फुल्ली डिजॉल्व हो जाता है जिसके कारण इसको हम लोग फिल्टर नहीं कर सकते। एंड द लास्ट प्रॉपर्टी, इट कैनॉट सॉल्व द टिंडल या टाइंडल इफेक्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टिंडल इफेक्ट? टिंडल इफेक्ट मतलब द पार्टिकल्स आर मूविंग ड्यूरिंग द पासिंग ऑफ ए बीम ऑफ लाइट। आपने देखा होगा एक डार्क रूम में एक
बीम ऑफ रे आता है या बीम ऑफ लाइट आता है जिसके अंदर आपकी डस्ट पार्टिकल मूविंग करता है, उस तरीके के इफेक्ट को हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। अंडरस्टूड? तो ट्रू सॉल्यूशन या सॉल्यूशंस के आपके कौन कौन से प्रॉपर्टी है? फर्स्ट प्रॉपर्टी होमोजीनियस हो गया, दूसरा इसका जो साइज है आपका 1 नैनोमीटर से कम है, थर्ड इसको हम लोग इट कैनॉट बी सीन बाय द नेकेड आई, फोर्थ आपका इट कैनॉट बी सेपरेटेड, एंड द लास्ट वन इट कैनॉट शो द टिंडल इफेक्ट। ये हो गया आपके प्रॉपर्टीज ट्रू सॉल्यूशन के। नेक्स्ट वी आर मूविंग टू द सस्पेंशन। सस्पेंशन में अगर आपने चॉक पाउडर लिया या सैंड को डाला है तो ये फुल्ली डिसॉल्व नहीं हो पाएगा, और इस तरह के सॉल्यूशन को हम बोलते हैं हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन। और ये लाई करता है, इसका जो पार्टिकल का जो साइज है आपका 1 नैनोमीटर से लेके आपका 1000 नैनोमीटर है, और इसको हम लोग खुले आंखों से देख सकते हैं। दैट मीन्स इट कैन बी सीन बाय द नेकेड आई और इट शोज द टिंडल इफेक्ट। अगर ये आपका मूविंग कंडीशन है, अगर आपने इसमें लाइट पास किया तो इसके अंदर जो पार्टिकल्स है वो आपको विजिबल होगा। दैट इफेक्ट इज नोन एज द टिंडल इफेक्ट। क्लैरिफाइड? एंड द लास्ट वन दैट इज नोन एज द कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन में मैंने मिल्क इंक डाला है। अगर आप मिल्क डालें पानी में या पानी को दूध में डालें तो कोई फर्क पता ही नहीं चलता है। तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम बोलते हैं हेटेरोजेनियस। सेकंड, इसका जो साइज है आपका मोर देन 1000 नैनोमीटर है। उसके बाद इट कैन बी आल्सो सेपरेटेड बाय स्पेशल टेक्निक दैट इज नोन एज द सेंट्रीफ्यूगेशन। ये बाद में डिस्कस करेंगे कि सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस क्या होता है। नेक्स्ट, इट कैन बी सीन बाय द माइक्रोस्कोप। इसको हम लोग माइक्रोस्कोप के ही द्वारा देख पाएंगे। एंड लास्ट वन, इट आल्सो शो द टिंडल इफेक्ट। क्लैरिफाई? टिंडल इफेक्ट मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है। टिंडल या टैंडल बोलते हैं द पार्टिकल्स आर मूविंग ड्यूरिंग द पासिंग अ बीम ऑफ लाइट, दैट इज नोन एज द टिंडल इफेक्ट। तो लास्ट में मैं ओवर ब्रीफिंग करने जा रहा हूँ जो आज मैंने डिस्कस किया। तो मेरा टॉपिक था सॉल्यूशन। टुडेज टॉपिक इज सॉल्यूशन। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन मतलब क्या? इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, या सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, जो कि मैंने ऑलरेडी रिटन कर रखा है। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स को डिवाइड करने के लिए 3 कैटेगरी है: ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइडल। ट्रू सॉल्यूशन में आपका प्रॉपर्टीज होमोजेनियस है, पार्टिकल का साइज लेस देन 1 नैनोमीटर है, जिसको फिल्टर नहीं कर सकते हैं, और ये आपका नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, और कैन नॉट शो द टिंडल इफेक्ट। ये आपका हेटेरोजेनियस हो गया, लाई बिटवीन द 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर है। इट कैन बी सेपरेट। उसके बाद इट कैन बी सीन बाय नेकेड आई, इट शो टिंडल इफेक्ट। Heterogeneous, more than 1000 nanometer. It can be also separated by using the centrifugation. It can be seen by microscope. It also shows the Tyndall effect. और मैं होप भी करता हूँ कि आपको ये क्लैरिफाई हो गया होगा। थर्ड वीडियो इसको आप अच्छी तरह से पढ़िएगा, क्योंकि इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इट्स अ फेवरेट क्वेश्चन ऑफ टीचर asking in your examination types of solutions on the basis of size of solid particle, true solution, technical solution, suspension and colloid. Okay, thank you.